सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि आप गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम योर सुपर प्रॉफिट मेथड. सो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो. In this video, we are going to study that how can you people calculate goodwill with the help of super profit method. Super profit method के थ्रू आप goodwill को निकाल सकते हैं if you multiply super profit with number of purchase year. Number of purchase year आपको क्वेश्चन में given होता है and number of purchase year का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता है. हम यहाँ पर समझते हैं व्हाट इज मेंट बाय सुपर प्रॉफिट. इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स आप ये समझ के चलिए सुपर प्रॉफिट का मतलब वो एक्सेस प्रॉफिट यानी कि वो ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा पा रहे हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रॉफिट. यानी कि नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा पैसा जो आप कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. सो सुपर प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट. मान के चलिए दो फर्म्स हैं, एक फर्म ए है एंड ऑन द अदर हैंड एक फर्म बी है. दोनों एक ही जैसे काम करते हैं. बोथ फर्म्स आर इन्वॉल्व इन द सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड. ओवरऑल बेसिस देखा जाए, अगर इनका बिजनेस ट्रेंड देखा जाए तो इस काम में लोग 1,000 रुपये दिन का कमा लेते हैं. मतलब फर्म्स 1,000 रुपये कमा लेती हैं दिन का. बट फर्म ए की गुडविल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. सो इन्होंने 1,000 रुपये नहीं कमाए, इन्होंने कमाए 3,000 रुपये हर एक दिन के. यहाँ पर फर्म ए ने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए. हाँ जी, 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया. दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट. हमने क्या देखा, नॉर्मली जो इस तरीके का बिजनेस लोग करते हैं उसमें 1,000 रुपये दिन का बचता है, 1,000 रुपये दिन का प्रॉफिट होता है. नॉर्मल प्रॉफिट आपका 1,000 रुपये होता है. ठीक है, लेकिन फर्म ए की गुडविल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उसे एक्चुअली प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपये का. इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म ए गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रही है और इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को दैट इज 2,000 रुपीज़ इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना, ये 2,000 किस तरीके से आया, जब आपने 3,000 में से 1,000 को माइनस किया, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट में से जब आपने नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया तब आपका सुपर प्रॉफिट आया. यस सुनो, ओके. सुपर प्रॉफिट का यहाँ से फॉर्मूला बनता है एक्चुअल प्रॉफिट, या आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया होगा तो आप वो भी ले सकते हैं, और एवरेज प्रॉफिट माइनस योर नॉर्मल प्रॉफिट. यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो आप कमा रहे हो वो है आपका सुपर प्रॉफिट. ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट तो आप निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए भी कुछ हिंट्स होती है. यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाए. नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल इन्वेस्टेड भी आप इसे बोल सकते हो, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. हाँ जी, NRR क्या है ये आपका, NRR इज नथिंग बट इट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. यानी कि जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है उससे आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, उसके थ्रू आप नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड यहाँ पर प्लेस कर सकते हो. एंड आपको एवरेज प्रॉफिट पता होगा, यू कैन कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, एंड सुपर प्रॉफिट आप यहाँ पर लिखिए एंड नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको पता होगा. देन आप अपना गुडविल आराम से निकाल सकते हैं. ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बट अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड मैंशन नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल सकते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर योर करंट लाइबिलिटीज. आप इतना समझ के चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में आपको करंट रेशियो चैप्टर में और अच्छा जानकारी मिलेगा. कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप पुट कीजिए और नॉर्मल प्रॉफिट आप आराम से निकाल सकते हो. लेकिन अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन, दिस इज द फॉर्मूला टू टेक आउट योर व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड. इज इट क्लियर? आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा. अगर इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं देन प्लीज डू इट बाय योर ओन. अगर नहीं कर पा रहे हो बिकॉज इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप मेरे साथ इसे पढ़िए और सॉल्व कीजिए एंड समझिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 4 years एज फॉलोज.
सो पिछले 4 सालों में प्रॉफिट किस तरीके से हुआ है, पहले साल में 56,000, सेकेंड ईयर 64, सो थर्ड ईयर 60,000 एंड दिस इज 62,000। ये किस चीज़ में हेल्प करेगा हमें, एवरेज प्रॉफिट निकालने में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज़ बीन ₹3 लाख। सो आपको यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड बता दी गई है, दैट इज 3,000, दैट इज 3 लाख रुपीज। सो कैपिटल इन्वेस्टेड आपको बता दी गई है, दैट इज 3 लाख रुपीज। सो कैपिटल इन्वेस्टेड आपको पता चल गया, कैपिटल इन्वेस्टेड आपको पता चल गया है। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता चल जाए देन यू कैन कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, यस और नो, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 3 लाख। ओके, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क है भाई इसमें 15% इज कंसिडर्ड टू बी द फेयर रिटर्न। हाँ जी, 15% क्या है, रिटर्न है ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। जो आपने 3 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। सो ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी टू टेक आउट योर नॉर्मल प्रॉफिट। सो इससे आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, यस और नो। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी होगा एंड आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा एंड बाय दिस आप अपना निकाल सकते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट, यस सुनो, ठीक है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, हाँ जी कैलकुलेट क्या करना है, पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल के लिए क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, वो हम निकाल लेंगे, यस और नो। लेकिन अब हमें और क्या चाहिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर। सो ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, सो आपको यहाँ से बता दिया है 3 years परचेज, दैट इज नंबर ऑफ परचेज ईयर इज 3, यस सुनो। आपके पास सुपर प्रॉफिट भी है, आपके पास नंबर ऑफ परचेज ईयर भी है, गुडविल आप निकाल सकते हो। ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, यहाँ पर बोल भी दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड है, ओके, अर्न ड्यूरिंग द मेंशन्ड। ओके, सो हमारा सबसे पहला स्टेप होने वाला है एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन। सो आइए, ओके आइए कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। ओके, सॉल्यूशन। सो आप यहाँ से क्या निकाल पाओगे, आप निकाल पाओगे यहाँ से योर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से आता है गाइस, टोटल प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, एक्चुअल। सो ये सारे प्रॉफिट्स जो गिवन है क्वेश्चन में वो एक्चुअल ही है, यस और नो। दीज आर द प्रॉफिट्स दैट आर एक्चुअल गिवन टू यू, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, यस और नो, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन्स नहीं है। सो दीज प्रॉफिट्स दैट आर गिवन टू यू आर एक्चुअल। सो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, 56,000 प्लस 64,000 प्लस 60,000 प्लस 62,000, ओके। नंबर ऑफ ईयर्स आपके 4 है, यस और नो। सो आप यहाँ से जल्दी से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। सो ये है आपका 2,42,000 डिवाइडेड बाय 4, ओके। सो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 6,500 रुपीज़, ओके। चलिए अब यहाँ से हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, नाउ वी आर टेकिंग आउट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से आता है, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, यस और नो। अब आप मेरे को बताइए कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है एंड NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। कैपिटल इन्वेस्टेड इज 3 लाख एंड रिटर्न इज 15%, ओके। 3 लाख इंटू 15%, ओके, ठीक है। ये आ गया आपका 45,000 रुपीज़। सो अब आपके पास मौका भी है और दस्तूर भी है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट भी है एंड नॉर्मल प्रॉफिट भी है। सो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, योर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किस तरीके से आएगा, जब आप अपना एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, एक्चुअल, और वो कितना है 6,500, यस और नो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मली आप कितना कमाते थे, हाँ जी नॉर्मली आप कितना कमाते थे, नॉर्मली ये बिज़नेस जो था 45,000 रुपीज़ कमाता था, लेकिन गुडविल की वजह से ये आज 6,500 रुपीज़ कमा रहा है, ओके। सो आप मेरे को बताइए सुपर प्रॉफिट कितना है।
सुपर प्रॉफिट है आपका 15,500. ओके, सो अब आपको निकालना क्या है? गुडविल. गुडविल किस तरीके से आएगा? जब आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर ऑफ परचेज ईयर से. सुपर प्रॉफिट अभी आपने निकाला है, दैट इज 15,500 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, दैट इज 3 years परचेज. ओके, सो वो मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय 3. सो ये आपका आंसर हो गया 46,500. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इस मेथड के थ्रू आप गुडविल इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. Hope so that you are clear with the concept related to super profit method. In the next video, we will be covering the questions of the TK Goel book on the topic super profit method. And आपको 100% टच मिल जाएगा on this topic. Thank you so much.